आप सिर्फ उतना जानते हैं जितना हमने पढ़ा और सुना है, लेकिन 1992 में अजमेर में क्या हुआ था यह हकीकत मैं आपको बताता हूँ। साल 1992, जगह अजमेर, राजस्थान, जहां अचानक लड़कियों की आत्महत्याओं की संख्या बढ़ते बढ़ते इतनी बढ़ने लगी कि इसके पीछे की वजह जानना बेहद जरूरी हो गया। कैसे एक ही उम्र की लड़कियां और एक ही स्कूल में पढ़ने वाली लड़कियां आत्महत्या करने लगी? आखिर क्यों अपनी जान की बाजी ये लड़कियां लगा रही थी? जब इस बात से पर्दा हटा तो सच इतना घिनौना कि अच्छे अच्छों की सांसें गले में अटक जाए, और इसके पीछे की सच्चाई जानकर आप भी स्तब्ध रह जाएंगे। अजमेर के लिए साल 1992 एक ऐसा घिनौना साल रहा जिसने लड़कों के लिए हर एक लड़की के मन में नफरत पैदा कर दी थी। 1992 का दशक था, जगह थी राजस्थान का अजमेर। सब अच्छा चल रहा था कि अजमेर की एक ही उम्र की लड़कियां अपनी जान देने लगी। इस बात पर जब गौर किया गया तब खुलासे इतने घिनौने थे कि उनकी घिन्नता से अमानवता चूर चूर टपक रही थी। दरअसल हम बात कर रहे हैं अजमेर के बिगेस्ट सेक्स स्कैंडल की, जिसने पूरे देश की रूह कपा के रख दी थी। इसका खुलासा उस वक्त दैनिक नवज्योति ने किया था, जिसमें लिखा था अजमेर की लड़कियों के साथ बलात्कार हो रहा है। ये दौर था 1990 का, जब लड़कियों की न्यूड फोटो खींची जा रही थी, उन्हें ब्लैकमेल किया जा रहा था और उनका गैंग रेप किया जा रहा था। मेरे रेप हो गया माँ। इस बात का खुलासा एक अखबार के जरिए हुआ। जब अखबार में उन लड़कियों की तस्वीरों से देश रूबरू हुआ तो ये खबर आग की तरह फैल गई। इस घटना को लेकर अजमेर में दंगा फसाद सब कुछ हुआ, लेकिन इस दरिंदगी को अंजाम को अब तक पता नहीं था। वो कोई और नहीं बल्कि अजमेर का एक नामी रईस परिवार चिश्ती था, जिस परिवार के कुछ लड़के लड़कियों के साथ बदसलूकी और हैवानियत से पेश आ रहे थे और अपनी हवस का शिकार मासूमों को बना रहे थे। ये सब कुछ हो रहा था एक परफेक्ट प्लानिंग के साथ, जो चिश्ती परिवार के लड़कों ने की थी। बहुत दुख होता है कि हम लड़कियां हैं। खुदा की देखरेख करने वाला ये चिश्ती परिवार खुदा के उसूलों को तोड़कर और सारी हदों को पार कर चुका था। फारूक चिश्ती और अनवर चिश्ती उस समय की बड़ी हस्ती में शुमार थे, जिनको अजमेर का चप्पा चप्पा जानता था। दोनों भाई कांग्रेस के युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष और उपाध्यक्ष थे। यूं कहें तो दोनों रईस बाप की बिगड़ी औलादे थे। एक तो रईस, ऊपर से नामी रईस होने की वजह से ये लड़के और उनका गुर्गा गर्ल्स कॉलेज में फेमस हो गया था। उस समय सोफिया सीनियर सेकेंडरी स्कूल में एक लड़की अपने दोस्त से गैस को खरीदने के लिए सोर्स की मांग कर रही थी। दरअसल उस वक्त गैस लेने के लिए बड़े बड़े लोगों को भी कड़ी मशक्कत करनी पड़ती थी। तब उस लड़की का दोस्त कहता था कि इसके लिए फारूक चिश्ती से बात करनी होगी। फारूक चिश्ती से वो लड़की मिलती है और उसका काम तो हो जाता है, पर यहाँ से उस लड़की की जिंदगी पहले जैसी नहीं रहती। कुछ समय बाद लड़की अनवर चिश्ती से मिलती है, वो उसका गैस कनेक्शन करवाता है और लड़की की कुछ तस्वीरें भी लेता है, ये कहते हुए कि ये आगे काम आएगी। सब ठीक चल रहा होता है और लड़की की जिंदगी आराम से बीत रही होती है। एक दिन लड़की स्कूल से लौट ही रही होती है कि एक कार उसके आगे आकर खड़ी होती है, जिसमें चिश्ती के कई दोस्त होते हैं, जो उसे गाड़ी में ये कहकर बैठालते हैं कि वो उसे घर छोड़ देंगे। लेकिन रास्ते में ही गाड़ी मेन रोड से एक अलग रूट पर जाते जाते फारूक के फार्म हाउस पहुंच जाती है और वहां उस लड़की के साथ रेप किया जाता है। उसकी आपत्तिजनक तस्वीरें खींची जाती हैं और उसके बाद अजमेर की लड़कियों के जीवन में शुरू होती है सनी की साढ़े साथी। चिश्ती परिवार के ये लड़के और उनका गुर्गा लड़की को ब्लैकमेल करना शुरू कर देता है। वो उस लड़की से और लड़कियों को बुलाने को कहता है और अगर वो मना करती हैं तो उनकी तस्वीरें फैलाने की बात करते थे। ये ट्रैप चलता रहता और हर वो लड़की जिसके साथ जबरदस्ती हुई वो चुपचाप बैठ जाती है। लेकिन ये बात आखिर उस अखबार तक कैसे पहुंची, ये सवाल जरूर आपके मन में खटक रहा होगा। दरअसल उस वक्त कैमरे से फोटो को निकलवाने के लिए स्टूडियो जाना पड़ता था और वहीं से ये फोटो एक के हाथ लग जाती है। वहीं से पत्रकार इस मामले को लेकर सीरियस हो जाता है
और फिर इस मामले की तह तक जाकर एक एक सबूत जुटाता है और अखबार में एक आर्टिकल छापता है। यह यौन शोषण की अपनी बात रखता है। तब अजमेर के हर एक परिवार के जहन में अपनी बच्चियों के लिए खौफ अपने पैर पसारना शुरू कर देता है। लड़कियों के बलात्कार की खबर सबको झकझोर कर रख देती है। 300 लड़कियां जो अपनी जिंदगी के उस पड़ाव पर पहुंच चुकी थी जहां वो जिंदा तो थी पर उनकी आत्मा मर गई थी। वो बस घुट घुट कर अपनी जिंदगी की सांसें ले रही थी। देखते ही देखते उन 300 लड़कियों के साथ हुई दरिंदगी की तस्वीरें गली गली तक बट चुकी थी। इस खबर से उस वक्त की सत्ता पर जो काबिज था उसके पैरों तले धरती खिसकने लगी थी। इस खबर को वहीं दफन करने की बात तक होनी शुरू हो गई थी। यहाँ तक कि उस पत्रकार को भी मार दिया जाता है जिसने इस सच को बाहरी दुनिया से रूबरू कराया। ये बच्चियां जिनकी उम्र 11 से 20 तक की थी वो सब इस वहशीपन का शिकार हुई थी। फिर क्या हुआ? ये भांडा फूटते ही आरोपियों में 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया। ये मामला डिस्ट्रिक्ट हाई कोर्ट से लेकर फास्ट ट्रैक, सुप्रीम कोर्ट से लेकर पॉक्सो कोर्ट के बीच घूमता रहा और आरोपी को तारीख पर तारीख मिलना शुरू हो गई। फिर आता है साल 1994 जब इन आरोपियों में से एक पुरुषोत्तम नाम के आदमी ने जेल से रिहा होने के बाद सुसाइड कर लिया। तो वहीं 1998 में इन 8 आरोपियों को उम्र कैद की सजा दे दी गई। साल 2001 में 4 आरोपियों को कोर्ट ने बरी भी कर दिया। जब सुप्रीम कोर्ट में यह मामला पहुंचा तो तमाम जांच और पक्षों को देखने के बाद अदालत ने बाकी बचे 4 दोषियों की सजा को घटाकर 10 साल कर दिया। इस बीच फारूक चिश्ती ने खुद को दिमागी रूप से पागल बताया। साल 2012 तक आते आते बाकी आरोपी भी जेल से जमानत पर बाहर आ गए। क्या ये उन लड़कियों के लिए न्याय था? उन 300 लड़कियों के माँ बाप जो शायद उन दोषियों की जान मांग रहे थे। शायद यही होता है अपने देश में जहां रेपिस्ट के लिए आज भी कोई सख्त कानून नहीं है। ये पीड़ित बस अदालतों के चक्कर लगाते रह जाते हैं और न्याय अधूरा ही रह जाता है। ये कहानी थी अजमेर की बिगेस्ट सेक्स स्कैंडल की। डेस्क रिपोर्ट आज।